सोचिए, क्या हो अगर दो पुरानी कहानियों में पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी छुपी हो। आज हम उन्हीं दो कहानियों के राज खोलने जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी समझदारी आज के सबसे बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर सकती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है। क्या सच में सिर्फ 5 साल में किसी की किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है? इसका जवाब वो एक ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, एक पुराने शापित राज्य की कहानी से। तो हम दो अलग-अलग राज्यों की कहानी देखेंगे, एक जो निराशा में डूबा हुआ है और दूसरा जो खुशहाली से भरा हुआ है। लेकिन जब इन दोनों कहानियों को मिलाया जाता है ना, तो असली आज़ादी पाने का एक मॉडर्न ब्लूप्रिंट तैयार होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है अंधार नाम के एक शापित राज्य से। ये एक ऐसी जगह है जो उस हर सिचुएशन को दिखाती है जहां हम कभी ना कभी स्टक फील करते हैं। यहाँ का नियम बड़ा ही अजीब और सिंपल था। 5 साल तक राज करो पूरी पावर के साथ, और उसके बाद सीधा मौत, पक्का। ये एक ऐसा साइकिल था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने उस राज्य की हर उम्मीद, हर सपने को जैसे कुचल कर रख दिया था। और इस श्राप का असर, उसने एक बहुत ही जहरीला बंटवारा पैदा कर दिया था। एक तरफ थे राजा, जो अपने थोड़े से टाइम में ऐशो आराम में डूबे रहते थे, और दूसरी तरफ थी वहां की जनता, जो उनके अत्याचार के नीचे पिस रही थी। मतलब डर और गुस्से का एक ऐसा साइकिल जो कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर साइकिल को तोड़ने के लिए कोई एक शख्स जरूर आता है। तो मिलते हैं किंग सैमी से, वो इंसान जिसने इस पूरे सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। सैमी का पहला कदम ही उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देता है। सोचो, जश्न मनाने के बजाय उसने क्लैरिटी मांगी। उसने पूछा, क्योंकि वो जानता था उसकी सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं बल्कि वक्त था। तो ये था उसका ब्रिलियंट प्लान। देखिए, पहला साल सिर्फ सीखने में लगाया, अपने दुश्मन को यानी अपनी सिचुएशन को A to Z समझने में। फिर दूसरे साल उसने चुपके चुपके एक नई नींव रखनी शुरू कर दी। तीसरा साल था सेल्फ रिलायंस का, लोगों को स्किल्स सिखाने का, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चौथे साल तक एक पूरी नई इकोनॉमी खड़ी हो चुकी थी, और 5वें साल वो अपनी किस्मत को दोबारा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये लाइन ये सैमी के पूरे माइंडसेट को एकदम साफ कर देती है। जहां हर कोई एक आखिरी दिन, एक एंड देख रहा था, वहीं सैमी उस एंड को एक नई बिगिनिंग में बदलने का प्लान बना रहा था। क्या सोच है! तो अपनी दूर की सोच और एकदम डिटेल्ड प्लानिंग के दम पर सैमी ने उस मृत्यु वन को मोक्ष किंगडम यानी आज़ादी और मौकों से भरी एक नई दुनिया में बदल दिया। तो ये थी सैमी की कहानी। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है मंत्री दमन की, एक ऐसा इंसान जो डेली डिसिप्लिन और फॉरेन एक्शन लेने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, दमन की असली पावर न तो उसकी इंटेलिजेंस थी, न ही उसकी हार्डवर्क। उसकी असली ताकत थी उसका रॉक सॉलिड डिसिप्लिन, और यही वो चीज़ थी जिसने उसे राजा की नज़रों में प्राइसलेस बना दिया था। तो हुआ ये कि राजा ने अपने सारे मंत्रियों को एक सड़क का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। बाकी सब मंत्री गए, उन्होंने सड़क पर कचरा और पत्थर देखे और वापस आकर राजा को रिपोर्ट कर दिया। लेकिन दमन ने क्या किया, उसने प्रॉब्लम देखी तो पर वही नहीं रुका। उसने मौके पर ही सोल्जर्स की मदद से उसे सॉल्व भी कर दिया। मतलब उसने ओनरशिप ली। असली डिसिप्लिन वो नहीं होता जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, ये तो अंदर से आता है। एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम खुद लेते हैं। ये वो एबिलिटी है कि जब कोई देख भी ना रहा हो तब भी सही काम किया जाए। ओके, तो अब इन दोनों कहानियों से जो हमने सीखा है उसे जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सैमी का लॉन्ग टर्म विजन और दमन का इमीडिएट एक्शन मिलकर आज़ादी का एक पावरफुल कोड बनाते हैं। तो आज़ादी का ये कोड काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत 2 चीज़ों से होती है। नंबर 1, सैमी की तरह एब्सोल्यूट क्लैरिटी और दमन की तरह एक्सट्रीम ओनरशिप। और नंबर 2, स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस, मतलब फ्यूचर के लिए आज के कंफर्ट को थोड़ा साइड में रखना और अपने ईगो को भूलकर वो काम करना जो ज़रूरी है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, स्किल्स के जरिए एम्पावरमेंट। और चौथा और शायद सबसे पावरफुल है कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल। सोचिए ना, सैमी और दमन दोनों की सक्सेस का राज क्या था?
छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए एक्शंस जो टाइम के साथ जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े बन गए। तो इस सब का कोर प्रिंसिपल क्या है? द बॉटम लाइन ये है कि असली आज़ादी तभी मिलती है जब सैमी जैसा लॉन्ग टर्म विजन दमन जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ मिल जाता है। एक के बिना दूसरा फ्रैंकली अधूरा है, पावरलेस है। देखिए, इन कहानियों को जानना एक बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन पावरफुल लेसन्स को अपने साम्राज्य यानी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। याद रखिए, सैमी ने एक श्राप में अपॉर्चुनिटी देखी थी, दमन को कचरे के ढेर में हीरा मिला था। दोनों में एक कॉमन चीज थी, वो प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज की तरह देख सकते थे, एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत रेयर है। तो ये विश्लेषण एक आखिरी सवाल के साथ खत्म होता है, अंधार क्या है, अपनी लाइफ में वो रुकावट क्या है और उस मोक्ष किंगडम को कैसे बनाया जा सकता है। जवाब, जैसा कि हमने देखा, सैमी के विजन और दमन के डिसिप्लिन के उस पावरफुल कॉम्बिनेशन में ही छुपा हुआ है।